वेलकम बैक दोस्तों। आ गया मेरा फेवरेट पॉइंट, सेल्फ डाउट। बहुत ही फेवरेट पॉइंट है, एकदम झन्नाटेदार है और बहुत बड़ा मुद्दा ये अपने आप में। सेल्फ डाउट, खुद पे लोगों को जो डाउट होता है, खुद पे शक होता है हर एक चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, इससे कैसे बाहर निकले, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बड़ी मेहनत की है मैंने, मेरी टीम ने इस पूरे इंटायर कोर्स को बनाने में। और स्पेशली ये जो सेल्फ डाउट वाला पार्ट है, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। एक कहावत है, सेल्फ डाउट किल्स मोर ड्रीम देन फेलियर एवर डू। असफलता सपनों को उतना नहीं मारता है जितना डाउट किल कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये ऐसी बीमारी है जिसके 95% लोग शिकार हैं। पहले समझते हैं कि सेल्फ डाउट होता क्या है, फिर आपको इससे बचने के उपाय बताऊंगा मैं। सेल्फ डाउट के बहुत सारे रूप हैं जिनकी वजह से ये पैदा होता है और टाइम के साथ अंदर ही अंदर ये सेल्फ डाउट वाली जो चीज़ है ना, ये ग्रो होती रहती है। दोस्तों पहले इनके कारण जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि किन किन वजहों से होता है ये सेल्फ डाउट। इसमें शामिल है पिछली कोई भी असफलता या निराशा यानी फेलियर या डिसअपॉइंटमेंट्स, किसी से कोई नेगेटिव कमेंट या आलोचनाएं सुन लेना, अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार या कलीग से, डिसीजन लेने में डर या ये सोचना कि मेरी ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, खुद अपने ही डिसीजन और स्किल पे सवाल उठाना या डिसीजन तब लेना जब बहुत देर हो चुकी हो, खुद का दूसरों से कंपैरिजन करना या अनरियलिस्टिक टाइप की उम्मीदें रखना शामिल हैं, जिसका सीधे तौर पर फर्क पड़ता है रिलेशनशिप में, आपके ड्रीम या टारगेट में। चैलेंजेस से बचने का रास्ता ढूंढना, दूसरों के द्वारा दिए गए या लिए गए न्याय या जस्टिस में डाउट करना। सेल्फ डाउट एक बहुत बड़ी बाधा है सक्सेस के रास्ते की। ये सारे निशानियां हैं सेल्फ डाउट की। तो अब आप समझे, इतनी सारी चीज़ों का जन्म देता है ये सेल्फ डाउट, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे डिप्रेशन, फियर ऑफ फेलियर, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, पुअर परफॉर्मेंस ऑन जॉब, यहाँ तक कि कुछ केसेस पैरालाइज के भी देखे गए हैं सेल्फ डाउट की वजह से। ये सब तमाम निशानियां हैं सेल्फ डाउट के, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेल्फ डाउट आपको मजबूर कर देगा अपने ही लिए गए डिसीजन पे शक करना। ये आप नोट कर लीजिए कि सेल्फ डाउट वाले लोगों को खुद के डिसीजन या खुद पे तो डाउट रहता ही है, उसे सामने वाले की भी डिसीजन पे हमेशा शक बना रहता है। हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की थोड़ा सा बाद में, कुछ और पॉइंटर्स पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेल्फ डाउट सिर्फ फ्रेशर या यंगस्टर या टीनएजर्स को ही नहीं, बल्कि हाई प्रोफाइल पे कॉरपोरेट्स में काम करने वाले हैं जो वो भी इसी मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, जिनकी एनुअल सैलरी 10 लाख, 15 लाख, 20-25 लाख है, बल्कि इनकी संख्या ज़्यादा है। दोस्तों इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में आपको बताता चलूँ, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। इसमें इंसान अपनी उपलब्धियों के होने के बावजूद, उनका बहुत बड़ा सबूत होने के बावजूद खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करता है और संदेह करते हैं अपनी उपलब्धियों पर, और धोखाधड़ी के रूप में उजागर होने से डरते हैं। ये अक्सर हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के साथ होता है और लगातार आत्म संदेह यानी सेल्फ डाउट का कारण बन सकता है। तो देखा आपने कितना भयावह है ये, बावजूद इसके लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखिए, पता तो सबको सब कुछ है कि कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि करने वाले कितने लोग हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके उपाय के बारे में कि क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों सच्चाई ये है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पे सेल्फ डाउट हर इंसान को होता है, लेकिन किस हद तक होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है। कहावत है कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करती है। दोस्तों वैसे तो सेल्फ डाउट एक स्वीट पॉइजन की तरह है, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि 100% कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ आप बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे, बड़ा अचीवमेंट कर लेंगे। ऐसा भी संभव नहीं है। हर चीज़ के माइनस प्लस होते हैं, उसका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि सवाल इस बात का है कि किस हद तक सेल्फ डाउट होना चाहिए, और 100% कॉन्फिडेंट अगर आप हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। फियर ऑफ फेलियर या सेल्फ डाउट कुछ परसेंट मदद भी करता है गलत काम को रोकने में या किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल में जाने से। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ना ही एकदम हद करनी है और ना ही घर में बैठ के सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखने हैं। दरअसल सेल्फ डाउट को हम फियर ऑफ फेलियर भी बोलते हैं।
इस चीज़ को इतना बड़ा बना दिया गया है लोगों के ज़रिए, ऐसा माइंड में डाल दिया गया है, एकदम परसेप्शन बन गया है कि ये एक बहुत बड़ा कोई हव्वा बन गया है, बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज लगभग नामुमकिन है, ये कभी सही नहीं हो सकता है। ये एक परसेप्शन लोगों ने मन में लोगों के बैठा दिया है, जो शायद निकलना भी मुश्किल है काफ़ी हद तक। दोस्तों, एक बार विकास दिव्य कीर्ति जी ने भी कहा था कि ये कुछ हद तक सही भी है। ये उन जगहों पर जाने से रोकता है जहां हमें जाना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं सोचूं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊं, मुझे पता है कि मैं नहीं बन सकता, मेरी वैसी फिटनेस नहीं है, तो मुझे ये फ़ियर रोक लेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज़ के लिए ठीक हो। हर एक इंसान यूनिक है इस दुनिया में। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, सबका अपना अलग-अलग टैलेंट है, अलग-अलग सपने हैं, अलग-अलग विज़न है। You can be good in few things, you can be best maybe in one thing, but you cannot be best in everything। तो यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के इवेल्युएट करके सिलेक्शन कीजिए किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी चीज़ का जो आप करने वाले हैं। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने सिलेक्शन कर लिया तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की वजह ये है कि या तो आपने जो कंपटीशन सिलेक्ट किया है उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप, और अपने स्ट्रेंथ पे कम फोकस है। अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जो मोटिवेट करते हों, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हों लगातार, जो ऑप्टिमिस्टिक टाइप के लोग हों, जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो। ऐसे लोगों का साथ नहीं जो कि हमेशा मनहूस टाइप की बात करते हों। इसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 5 यूनिक रूल्स वाले वीडियो में। पॉजिटिव लोगों का साथ करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हम फियर से बचे रहते हैं। वैसे अगर कोई ये बोले कि मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, तो अगर वो ह्यूमन है तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। इसके बावजूद वो अगर ऐसा बोलता है कि मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है, मैं तो हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, तो दोस्तों फिर उस शख्स को इलाज की ज़रूरत है। और एक बात, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फेल होना लगभग तय है, मतलब गारंटी है। और अगर कुछ करेंगे तो चांस है कि फेल होंगे या पास हो जाएंगे। नहीं करने में तो तय हो गया है कि फेल होना ही है, तो एक बार चांस ले लो। और एक जगह फेल होंगे तो ये पक्का मान के चलिए कि दूसरी जगह पे फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपको फेल होने का और कोशिश करने का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है। एंड बाय द टाइम आपकी मेच्योरिटी भी बढ़ती रहती है, जो बाद में आपके डिसीजन लेने में जो घबराहट होती है उसको दूर करेगी। लाइफ में हमेशा कोशिश करने का जो कार्यक्रम है या जो प्रयोग है, उसमें कभी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और हार भी गए तो इसमें दिक्कत क्या है, दूसरी कोशिश करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। आप खुद सोच के देखिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेल्फ डाउट से बचने के रास्तों के। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करके मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंटर्स बताऊंगा। आप अगर सेल्फ डाउट के बचने के तरीके देखेंगे तो आपको इंटरनेट में अनगिनत मिल जाएंगे, जो जिनको आपको इकट्ठा एक जगह पे कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको सिर्फ 5 रास्ते बताऊंगा। 5 में सब कुछ निचोड़ है, आपको काफ़ी हद तक इसमें हेल्प मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, ट्राई नॉट टू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। पॉइंट नंबर 2, रिमेंबर योर पास्ट अचीवमेंट्स। नंबर 3, यू लैक क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट। नंबर 4, बी विद पॉजिटिव पीपल। नंबर 5, प्रोक्रेस्टिनेट। तो दोस्तों, बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 1 की, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंपैरिजन। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स बिकॉज यू आर यूनिक एट योर प्लेस, दे आर यूनिक एट देयर प्लेस। आपकी स्ट्रेंथ अलग है, उसकी स्ट्रेंथ अलग है। शायद आपने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मेरा क्या स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। ना कि किसी और से खुद का कंपैरिजन करके। जो सेल्फ डाउट है वो इस चीज़ को बढ़ावा देता है, सेल्फ कंपैरिजन के, शायद मेरे स्किल्स कम हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, सामने वाले की स्किल्स ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा उसके पास दिमाग है, लाभ लाभ लाभ, इस तरीके की चीज़ें जन्म लेती हैं। कंपेयर करना ही है तो रिसोर्सेज का कंपेयर करें, वो एथिकल है। अदरवाइज अनएथिकल है अगर किसी और चीज़ का आप अपना खुद का कंपैरिजन करेंगे। लगातार खुद का कंपैरिजन लोगों से करना, खासकर जब ऐसा लगता है कि दूसरे ज़्यादा सक्सेस हैं या ज़्यादा स्किल है, तो सेल्फ डाउट और पैदा होता है। यदि सेल्फ डाउट आपको अपने करियर या जीवन के किसी पहलू में छलांग लगाने से रोक रहा है, तो ये याद रखने में मदद मिलती है कि हम सभी इंसान हैं,
हम सभी रास्ते में गलतियां करते हैं और ऐसा करना ठीक है। जब हम अपनी टैलेंट पे डाउट करते हैं तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम गलतियों के लिए कोई जगह नहीं बनाना चाहते हैं। हालांकि गलतियां भी हैं जिनसे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी के अभी खुद का कंपैरिजन करना किसी से बंद कीजिए, स्टॉप कीजिए। छोटे छोटे जो असाइनमेंट है, जो आपके काम है, जो पेंडिंग है, उन पे ध्यान दीजिए। उनको उठाइए, एक एक करके डेडलाइन लिखिए, उसमें टाइम लिखिए, 4 दिन 5 दिन कितने दिन में पूरा करना है, और उसकी शुरुआत कीजिए। यहाँ से ही शुरुआत हो जाएगी आपकी। सेल्फ डाउट धीरे धीरे कम होगा आपका। सबके सर्कमटेंसेस अलग अलग हैं, जैसा कि मैंने कहा। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरी फिटनेस ज़्यादा अच्छी है, मेरे अंदर ज़्यादा ताकत है, तो मैं 50 माले की बिल्डिंग पैरों से, सीढ़ियों से चढ़ जाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपेयर करके कि मैं चढ़ गया हूँ तो आप भी 50 माले की बिल्डिंग सीढ़ी से चढ़ जाएं। जबकि लिफ्ट अवेलेबल है, मैंने लिफ्ट नहीं लिया है, तो आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी मन में है, क्योंकि आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं की, आपने सोचा नहीं, तर्क नहीं लगाया। आप लिफ्ट पकड़ के जाएंगे, मेरे से पहले पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल हकीकत है। अगर आपका अब मरने का ही शौक है, यानी सेल्फ डाउट है, सेल्फ डाउट में तो यही चीज़ होती है कि एक दिमाग है, वो इंसान के टैलेंट को खून की तरह चूस लेता है एकदम। ठीक है, जब आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, आपको पता है कि मैं लिफ्ट से जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो मतलब मेरे से आगे आप निकल गए। अगर आप कॉपी करते तो आप हाथ पैर तुड़वा लेंगे। मेरी जैसी आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी फिटनेस थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं सीढ़ी से जाऊंगा। आपकी फिटनेस कम है तो आप अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, अपने लॉजिक का यूज़ कीजिए और लिफ्ट से जाइए, मेरे से पहले पहुंच जाएंगे आप। तो दोस्तों, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है कि कंपेरिजन को स्टॉप करना कितना ज़रूरी है। माय फ्रेंड्स, खुद को कभी भी कंफर्ट नहीं होने देना। ऑलवेज बी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जैसे ही आपको लगे कि अब आपको कुछ कंफर्टेबल जैसा लग रहा है, फट से आप ऐसा कुछ नया प्रोजेक्ट ले लीजिए कि आप बिजी हो जाएं। जब आप बिजी हो जाएंगे, 24 आवर्स आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कंपैरिजन करने के लिए, ये सोचने की जगह ही नहीं बनी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, रिमेंबर योर पास्ट अचीवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए, उस शख्स के लिए जो डीमोटिवेटेड हो, जो सेल्फ डाउट में हो। तो अपने पास्ट में आप जाइए, बचपन में जाइए, या जब भी आपने जो अचीवमेंट किया हो, बड़ा अचीवमेंट किया हो, चाहे छोटे ही अचीवमेंट क्यों ना किए हो, उनके अंदर जाइए, डेप्थ में उनको सोचिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए, एक नोट्स बनाइए। वो तमाम छोटी छोटी जो खूबियाँ हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, वो आपके लिए एक फ्यूल का काम करेंगे। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी आपको इस दुनिया में गंभीरता से नहीं लेगा। आपके रास्ते की रुकावट में आने वाले एकमात्र आप ही व्यक्ति हैं। सेल्फ डाउट के बारे में सोचना और किसी के द्वारा सुनना बंद करें और करना शुरू करें। जितना अधिक आप अपनी पसंद का कुछ करेंगे, उतना ही अधिक आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे। सो दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, यू लैक ऑन क्लैरिटी व्हाट यू वांट। बहुत बार ऐसा होता है कि मन ही मन में हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस चक्कर में आप कुछ भी नहीं करते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे आजकल युवाओं के मन में चलता रहता है कि यार, इससे शादी भी नहीं कर सकता और इसे मैं छोड़ भी नहीं सकता, तो आखिर करूं तो क्या करूं। ठीक इसी तरह मझधार में लोग फंसे रहते हैं। किसी भी बात को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, और वो कैसे मिलेगा। दोस्तों, जब सेल्फ डाउट आपके सपनों पर अपनी छाया डालता है ना, तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। जो विचार अभी तक अच्छा लग रहा था, वो अब खामियों से भरा हुआ है। आप लगातार भ्रमित महसूस करते हुए अपना मन और आइडिया बदलते रहते हैं। तो अपने आप को मूर्ख बनाना बंद करें, रुकें, ठहरें, लाइफ में थोड़ा सोचें, थोड़ा मंथन करें और ये इवेल्युएट करें कि आपको किस बात से इंकरेजमेंट मिलती है, किस बात से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। उस चीज़ पे थोड़ा मंथन करें, उसको फॉलो करें, उसको दिमाग में लाएं, बार बार दोहराएं। जैसा मैंने जस्ट अभी कहा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है। लिखे हुए जो आपने, उसको पन्ने पलटिए और देखिए। छोटी छोटी अचीवमेंट से, छोटे छोटे जो इंकरेजमेंट है, उसको याद रखना, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने कहा कि वो एक फ्यूल का काम करती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, विचार और मंथन अच्छी बात है, अच्छा है, लेकिन अगर आप हमेशा एक बेहतर विचार खोजने की कोशिश कर रहे हैं
तो आप कभी भी कोई लॉन्चिंग नहीं कर पाएंगे, किसी काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा मेरी इस बात को, विकल्प की कमी फोकस की कमी को हमेशा पैदा करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, बी विद ऑप्टिमिस्टिक पीपल या बी विद पॉजिटिव पीपल। दोस्तों इसकी चर्चा हमने 3-4 बार की है ड्यूरिंग द इंटायर कोर्सेज, ठीक है, कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से आपको क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव लोग कौन कौन हो सकते हैं। ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं हमारे जीवन में, दोस्त और परिवार के सदस्य जो हमारे ऊपर और हम जो कुछ भी करने में कैपेबल हैं उस पर विश्वास करते हैं। ये हमेशा हमारे पक्ष में रहेंगे। जब आप सेल्फ डाउट महसूस कर रहे होंगे तब भी तो अपने आप को ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रखें। ये आपको याद दिलाते रहेंगे कि टाइम टू टाइम कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, प्रोक्रेस्टिनेट। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि ये प्रोक्रेस्टिनेट होती क्या चीज़ है। टफ नाम है प्रोक्रेस्टिनेट। दोस्तों ये आती है कोई चीज़ को टालने की प्रक्रिया को, या किसी चीज़ का टाल मटोल करना, किसी चीज़ को डिले करना जानबूझ के, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना। ये मन में जब ये सेल्फ डाउट होता है तो एग्जैक्टली हम यही चीज़ करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम टालते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों प्रोडक्टिविटी में कमी आती है और स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, जिससे बाद में अफसोस की भावना पैदा हो जाती है कि यानी मैंने क्यों टाला, मैंने ये चीज़ क्यों डिले की। किसी काम को कंसिस्टेंटली स्विचिंग बिटवीन द टास्क विदाउट कंप्लीटिंग एनी ऑफ देम, फिर आप अचानक से अनमोटिवेटेड अनइंस्पायर्ड काम में जुड़ जाते हैं, लाइक सोशल मीडिया या शॉर्ट्स देखना या रील्स देखना, जिसका ओरिजिनल टास्क से कोई रेलेवेंस नहीं होता है, फिर भी आप घंटों निकाल देते हैं सोशल मीडिया पे। जब आप डाउट से भरे होते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति जो है ना वो खोखली हो जाती है, और जब आप काम में बिजी हो जाते हैं तो आपका जो थिंकिंग माइंड है, जो सेल्फ डाउट है, वो कम हो जाता है। याद रखिए आपकी काम करने की स्पीड, आपकी सोचने की जो सेल्फ डाउट की स्पीड है उसको कम कर देती है। अब सवाल ये आता है कि प्रोक्रेस्टिनेट से कैसे बचें। देखिए किसी भी काम को कम बोझिल बनाने के लिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ियों में बांटें और उसका एक एस्टिमेटेड टाइम लिखें, जिसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किन किन बातों से आप इंस्पायर होते हैं, ऐसे तरीके ढूंढें। कोई भी टास्क छोटा हो या बड़ा आप अगर कंप्लीट करते हैं तो मन ही मन में खुद को अप्रिशिएट करना ना भूलें। गलतियों से सीखें और उन्हें अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करें। दोस्तों याद रखें टालने वाले एटीट्यूड पर काबू पाने के लिए प्रैक्टिस और कोशिश की जरूरत जरूर होती है। आप जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए, और एक चीज में भी हमेशा बिलीव रखिए कहीं ना कहीं कि हर एक चीज दुनिया में, हर एक इंसान को या हर एक चीज को या पूरे यूनिवर्स में कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।